क्षमा याचना मांगी है असमंजस ने। हे संत श्रोमणी, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, हे दया सिंधु, मेरे भाइयों ने तुम्हारा अपमान किया था, उस अपमान की सजा तुमने मेरे भाइयों को दी है। लेकिन नाथ मेरा निवेदन है, मेरे बाज को आप लौटा दीजिए। जब तक घोड़ा नगर के लिए नहीं जाएगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। तो आज महात्मा को दया आई है। क्यों कि भाइयों ध्यान रखना, संतों के बड़े कोमल स्वभाव होते हैं। बाज को लौटा दिया। राजन परीक्षित इधर यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद तो बेटन के दुख में राजा सगर का देहांत हो गया था। इधर जब पिता भी चले गए राजा सगर, असमंजस दुखी है, लौट के कपिल भगवान के पास फिर दोबारा हुआ है। हे प्रभु, मेरे परिवार को तो आपने क्रोध की अग्नि से जला दिया, अब इतना उपाय तो बताओ कि मेरे परिवार का कल्याण कैसे होगा। इनकी आत्मा भटक रही है। तो महात्मा बता रहे हैं क्या? कि राजा ने विनती करी, अरे बताई रहे बैठे बाबा जी, जोरे दोनों हाथ बताई रहे बैठे बाबा जी, तेरे कुटुंब को होई उधार उतर की आई जई गंगा जी। तेरे कुटुंब को होई उधार उतर की आई जई गंगा जी। तेरे कुटुंब को होई उधार उतर की आई जई गंगा जी। सुन बेटा असमंजस, जब परिवार का कल्याण चाहता है तो तुझे गंगा जी को भूतल पे लाना होगा। गंगा जी भूतल पे आ जाएंगे, तेरे परिवार की आत्मा भटक रही है तेरे भाइयों की, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी कल्याण होगा। अरे बात मेरी बेटा सुन लिए, रहे ऋषि समझ आई बात मेरी बेटा सुन लिए, और आसन ले लगाई ध्यान ब्रह्मा को धर लिए। अरे आसन ले लगाई ध्यान ब्रह्मा को रख लिए। अरे आसन ले लगाई ध्यान ब्रह्मा को धर लिए। तुझे ब्रह्मदेव की प्रतिज्ञा करनी होगी और गंगा जी धरती पे आ जाएंगे, उस दिन तेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। राजन परीक्षित महात्मा के पैर छू के असमंजस लौट के आया है। असमंजस के पुत्र का नाम था भाइयों अंशुमान। अंशुमान नाम था। होनहार को मिटवैया, होनहार को मिटवैया, साधु ध्यान बिसर नहीं जाए। अंशुमान बेटा राजा को सो गद्दिया पैदा चढ़ाई। ध्यान रखना, अपने पुत्र अंशुमान से कहा बेटा आज से नगर अयोध्या की गद्दी का मालिक तू है। पुत्र प्रजा
प्रजा को किसी बात का दुख मत देना। अब मैं जा रहा हूं जंगल में भजन करने के लिए। अंशुमान बेटा राजा को सोगती पे तो चढ़ाई, बनकुन करके भूप चलो है, आसन बन में लहो लगाई। हर से ध्यान लगाई सुत बैठा, पर से सीजन तई बिताई। भैया अयोध्या को भूपाल बनी में तपवे आओ है, भक्तों अयोध्या को भूपाल बनी में तपवे आओ है। भाइयों ध्यान रखना, इस प्रकार से असमंजस ने तपस्या की, सारा जीवन व्यतीत हो गया, गंगा जी भूतल पर नहीं आए। असमंजस के पुत्र थे, उनका नाम था अंशुमान। अंशुमान को पता चला कि मेरे पुरखाओं की आत्मा भटक रही है, तो अंशुमान ने तपस्या की, सारा जीवन व्यतीत हो गया था, काया में छिद्र हो गए थे, लेकिन गंगा जी भूतल पे नहीं आए। अंशुमान के पुत्र थे दलीप महाराज। दलीप महाराज ने तपस्या की, बहनों सारा जीवन व्यतीत हो गया था, लेकिन गंगा जी भूतल पे नहीं आई। दलीप महाराज की 2 रानियां थी, कोई पुत्र नहीं था, तो कपिल भगवान की कृपा से एक संतान पैदा हुई थी। भाइयों ध्यान रखना, आज इधर कोई संतान नहीं थी, कपिल भगवान की कृपा से जो वचन दिया था, उन नारियों ने ये मांगा था कि हम सूर्यवंश की छत्राणी हैं, पति का मरण हो गया है, पति है नहीं, और वचन ले लिया था कि हे प्रभु हम सूर्यवंश की छत्राणी हैं, बिना पति के हम पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं। वचन बंद हो गए थे महात्मा। जब पता चला है कि इनका पति मर चुका है, और मैंने वचन दे दिया इनको कि जाओ जो मांगोगी वही दूंगा, तब कहा था बाएं बाएं रथ सिंगारा, होए पुत्र जही करो पुकारा। डेरे अंग से डेरा मिलने पर स्त्री पुरुष की तरह से भोग भोगना, तो एक रानी की काया निश्चित गर्भ आया। भाइयों गर्भ तो आया, पुत्र तो हुआ, लेकिन मांस का लोथरा था, न दूध पीवे, न आंखें खोले, न नेकू रेंके, रबड़ की तरह जहां धद्दो तई धरो। भाइयों ध्यान रखना, 1 महीना का समय हो गया, रानी ने कही सुनो, जब बालक है तुम पैदा करवाई गई, अब बोलो मैं क्या करूं, न दूध पीवे, ना आंखें खोले, न को पजारो रेंके जी, रबड़ा बेटा ना आए, और मैं तो रही हूं जब फेंके। बड़ी रानी की सुनते पैदा बहुत तू जाने। इतने अष्टावक्र महात्मा अपने शिष्यों को सहित शिष्यों को साथ गुजर हुए जा रहे अयोध्या में है, और कमूर माऊ ध्यानो महात्मा को एक दिन कितनी अयोध्या चमकती है। जब सगर थे, हरिचंद्र थे, सगर थे, भागीरथ थे, माफ करना, सगर थे, असमंजस थे, तब कैसी अयोध्या चमकती। और अब जा अयोध्या के कमूरा झुके हुए
इतने महात्मा ऊपर की ओर देख रहे थे और उस बालक को रानी ने फेंक दिया गलियारे में। गलियारे में बालक को फेंक दिया और महात्मा को पैर व बालक के ऊपर पड़ेगा। सो नीचे उतर के दोनों आए गए। ए महात्मा ठाड़ो हो। एक ने दाढ़ी पकड़ ली और एक ने पोंछो पकड़ लो। जी बता दे पजारे दुनिया रात में ना दिखत तो दिन में ना दिखो और मेरा लला खेल रहा। अब अष्टावक्र ढीले भगवान खूब अच्छा रो सजा नगर में आगो में सगर महाराज की अयोध्या गई सो गई जब मेरी दाढ़ी संगो ले गई। अब अष्टावक्र महात्मा ने कहा बेटी देख इतना अपमान मेरा मत कर, लेकिन सत्य बात बता तेरे बेटा ने जन्म लेके दूध ना पिया हो तो प्याय दूंगा और दूध पीला हो तो मैं कब जाते बाहर है। भाइयों ध्यान रखना दोनों रानियों ने विचार किया कि वंश को नाम तो मिट्टी रहो, लेकिन सत्य बात बताए बाबा जादना ते पैदा बहुत तादना ते दूध पीवो तो बहुत बड़ी बात है। जे देखो ना तो अष्टावक्र महात्मा उस बालक को लेकर के और दोनों रानियों सहित काशी की ओर निकल गए थे अपने आश्रम पर। भाइयों 10 महीना तक दोनों रानियों को रखा था। जब गर्म मंत्र और बेटा के मुखार बिंद में फूके हैं तब हड्डियां प्रवेश हुई हैं और जैसे हड्डी प्रवेश हुई काया में, क्यों कि हड्डी होती है वो मनुष्य की होती है, ध्यान रखना। उसी समय वो बालक रोने लगा। बोलिए संत समाज की। उसी बालक का नाम रखा था भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या की। जब तपस्या की है तो ध्यान रखना भाइयों सबसे ज्यादा बल होता है तपस्या में। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं अपनी कलम से कि तपस्या में बल कितना होता है। क्या कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विसुड़ सकल जगत्राता। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विसुड़ सकल जगत्राता। तप बल सिंधु करे संधारा, तप बल शेष धरे महि भारा। बल से सुधरी मई भारा। ये तपस्या का ही बल है कि भगवान विष्णुदेव संसार के पालनहार हैं। तपस्या का ही बल है कि भोले बाबा संहार किया करते हैं और तपस्या का ही बल है जो शेष भगवान या धरती का भार लिए बैठे। ये सब तपस्या का ही बल है। तपस्या की तो ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा बेटी तुझे भूतल पे जाना होगा। ब्रह्मा जी से गंगा बोली है पितामह मैं भूतल पे तो चली जाऊंगी, लेकिन मार्ग में किसी ने नहीं मुझे रोका तो मैं सीधी पाताल लोक के लिए चली जाऊंगी। तो ध्यान रखना शिव जी की तपस्या और की थी असमंजस में। जब शिव जी को प्रश्न किया है तो ध्यान रखना उस समय भोले बाबा के नेत्र खुले हैं। अरे बेटा असमंजस, अरे बेटा भागीरथ। हाँ प्रभु कैसे याद किया है सुनो प्रभु। कि जोरे दोनों हाथ अरे निभाई दे तुम मेरो संग, अरे निभाई दे तुम मेरो संग।
बोला है भागीरथ, मैया गंगा ने कहा कि मुझे मार्ग में किसी ने नहीं रोका तो मैं पाताल के लिए चली जाऊंगी। तो प्रभु कैसे करके गंगे को आप रोक लीजिए मार्ग में। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है, अरे बेटा मैं तेरी भक्ति से भागीरथ प्रश्न हूं, तथा अस्तु ऐसा ही होगा। अरे करम जन कर दो शरणामी, रे करम जन कर दो शरणामी, भक्ति को परो है जोर भरी तब शिवजी ने हम। करम जन कर दो शरणामी, भरी जब भोला ने ऊपर से। इधर भोले बाबा आसन मार के खड़े हुए, उधर हर को मिटवैया और जो विधाना ने लिखी बनाई, और हाथ का मंडल ले ब्रह्मा ने, और गंगा जी को छोड़ दो जाए, आसन मार घूम बैठा बाबा बहुत गौर सिया। आकाश से ब्रह्मा जी ने जिस समय गंगा को छोड़ा है, मार्ग में भोले बाबा ने उस गंगा जी के बेग को अपने सर पे धारण किया, जैसे चूरा मारो। अब भाइयों ध्यान रखना, इधर असमंजस ने कहा प्रभु गंगा जी को छोड़ दीजिए, तो एक जटा को उखाड़ा है, और जटा उखड़ने पर वह जटा में थी गंगा जी की धार चली है। सभी माता बहन भाई बंधु एक दोयलान का कीर्तन बोल रहे, क्यों 5:30 बज चुके हैं। कि मेरी नाव पड़ी मझधार, सुध ले ले गंगे मैया। क्यों नहीं आवे भागीरथ तुम्हें मनावे, तुम उतर क्यों नहीं आवे। मैया कर लो घोर पुकार, सुध ले ले गंगे मैया। मैया कर लो घोर पुकार, मेरी नाव पड़ी मझधार,
चली है। शिव खोली जटा कली है, जब उतर की मात चली है। शिव खोली जटा कली है, जब उतर की मात चली है। शिव खोली जटा कली है, जब उतर की मात चली है। तेरी है रही जय जयकार, सुध ले गंगे मैया। अरे तेरी है रही घोर पुकार, गंगे मैया। जब मात उभारुल ओ है, सब कुनवा तार दयो है। जब मात बोलिए गंगे मैया की, वो गंगे मैया की, भक्त भागीरथ की। जब मात उभारुल ओ है, सब कुनवा तार दो है। जब मात उभार लयो है, सब कुनवा तार गयो है। तेरी शरण सुभा सुकुमार, सुत ले गंगे मैया। तेरी शरण गुरु कुमार, गंगे मैया। तेरी नाम बड़ी मझधार, सुत ले गंगे मैया। अरे मेरी नाम बड़ी मझधार, गंगे मैया। आज इस प्रकार से सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, उनका उद्धार ऐसे हुआ है गंगा जी भूतल आने पर। बोलिए गंगे मैया की जय हो।